जय हिंद बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको डिफेक्ट ऑफ विजन अच्छे से बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे कि आखिर डिफेक्ट ऑफ विजन पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। बच्चों को काफ़ी इसमें दिक्कत होता है, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। यदि कोई व्यक्ति दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहा है और अगर हम उसको लेंस की सहायता से दूर का वस्तु दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको दूर यानी सामान्य मानव का जो दूर बिंदु होता है इन्फिनाइट, वहाँ का वस्तु दिखाना है। और यदि कोई व्यक्ति नज़दीक का वस्तु नहीं देख पा रहा है, यानी आप उसको नज़दीक का वस्तु दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसको 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए वस्तु को दिखाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट को आपको रखना है। और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने अपने बुक को देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन? ए पर्सन विथ अ मायोपिक आई कैंट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। यानी कोई व्यक्ति है जो जिसका आंख क्या है, मायोपिक है। हम कह सकते हैं वो व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से। ठीक है, और वह क्या कर रहा है? 1.2 मीटर के परे साफ नहीं देख पा रहा है। वाजिब सा बात है, निकट दृष्टि दोष है तो वह दूर का वस्तु को नहीं देख पाएगा, निकट का वस्तु को देख पाएगा। यानी वह 1.2 मीटर के अंदर तक का तो वस्तु को देख पाता है, लेकिन उसके पार नहीं देख पाता है। आगे देखिए क्या कहता है। व्हाट शुड बी टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। ऐसा कौन सा आप लेंस का प्रयोग करिएगा जिससे उसका जो ये डिफेक्ट ऑफ विजन है उसको दूर किया जा सकता है। हम आपको 100 बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यदि मायोपिया है तो उसको कैसे सुधारा जाता है? कॉन्केव लेंस से। सिंस द पर्सन इज suffering from myopia, so this defects can be treated by using concave lens of suitable power। यानी उचित क्षमता वाले हम अवतल दर्पण द्वारा उस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। अब वह क्या क्षमता होगा, वह बात का बात है। अब सिर्फ वह क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जवाब आपको दिए हैं, लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा, तो सर आखिर उसमें 1.2 मीटर क्या दिया हुआ था? वो डाटा देने का क्या मतलब था कि वो 1.2 मीटर के परे नहीं देख पा रहा है? सीधा वह बोल देता मायोपिया से ग्रसित है तो उसको किससे सुधार किया जा सकता है? डाटा देने का क्या काम था? तो समझिएगा, डाटा आपको दिया है सिर्फ उजराने के लिए। एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखिएगा 1.2 मीटर, तो आप सीधा लेंस फॉर्मूला लगाने लगिएगा, उसका क्षमता निकालने लगिएगा, तो इससे आपका समय का बर्बादी होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको उतने देना है जितना पूछा जाए। हाँ, जानकारी आपको सभी चीज़ का रखना है, उसको वह किस टाइप से पूछ सकता है वो सभी का उत्तर आपको पता होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपको यह होना चाहिए कि जितना क्वेश्चन पूछा जाए बस उतना ही जवाब देना है, ओवर एडवांस नहीं बनना है। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा था कौन सा लेंस द्वारा इसको सुधार किया जा सकता है, तो हम लिख दिए कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। वो कुछ भी पावर हो सकता है। हिंदी वाले लिखे, चूंकि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अतः इस दृष्टि दोष का उपचार
उचित पावर को कहते हैं क्षमता, क्षमता वाले अवतल लेंस द्वारा किया जा सकता है। नोट करें। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हमको मन कर रहा है थोड़ा सा बढ़ा दें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है ही कि 1.2 मीटर के परे नहीं देख पा रहा है, तो क्यों ना इसमें हम बढ़ा दें कि इसमें आपको क्वेश्चन चलिए बोल देता है कि उसका तब लेंस का क्षमता भी निकालिए। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, खैर इसमें नहीं दिया है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका यहीं तक आंसर है। इंग्लिश वाले का ये 2 लाइन, हिंदी वाले का ये 2 लाइन, लेकिन चूंकि डाटा दिया हुआ है और आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है, इसी कारण से चलिए हम इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और आपको कहते हैं चलिए अब उस लेंस का क्षमता भी निकालिए। तो ट्रिक क्या सिखाएं आपको, उस बात पे ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति दूर का वस्तु नहीं देख पा रहा है तब हम कोशिश क्या करेंगे, उसको अनंत का वस्तु दिखाने का। और यदि कोई व्यक्ति नज़दीक का वस्तु नहीं देख पा रहा है तो हम कोशिश उसको कहाँ का वस्तु को दिखाने करेंगे, 25 सेंटीमीटर का रखा हुआ वस्तु को दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई व्यक्ति दूर का वस्तु नहीं देख पा रहा है और कोई सामान्य व्यक्ति दूर का वस्तु देख रहा है, तो सामान्य व्यक्ति दूर का वस्तु कहाँ तक देख पाता है, अनंत तक। तो हमको चूंकि उसको सुधार करना है, पीड़ित व्यक्ति में सुधार करना है, तो हमको कुछ ऐसा उसमें करना होगा कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह भी दूर से दूर वस्तु को देख सके। इसी कारण से हम उसको दूर का वस्तु दिखाने के लिए अनंत का वस्तु दिखाते हैं। यदि वह अनंत तक का वस्तु देख लेगा तो उसके भीतर का भी तो सभी वस्तु रखा हुआ वो देख ही लेगा। और नज़दीक रखी वस्तुओं को अगर उसको दिखाना है तो हम 25 सेंटीमीटर तक का रखा हुआ वस्तु को दिखाएंगे। अगर वह नियर पॉइंट पे रखा हुआ सामान्य मानव का जो निकट बिंदु होता है वहाँ पर रखा हुआ वस्तु को देख लेगा, तब हम कर सकते हैं उससे वह दूर का भी आगे का भी वस्तु को देख सकता है आसानी से। तो अब इसी में क्वेश्चन चेंज करते हैं कि तब उस लेंस का क्षमता निकालें, पावर निकालें। तो चलिए हम देखते हैं, मेरे पास हमको सबसे पहले गिवन क्या क्या है। नाउ गिवन क्या है समझिएगा। यह व्यक्ति कहाँ तक का वस्तु को देख पा रहा है, 1.2 मीटर तक का वस्तु को, और हमको इसको दिखाना कहाँ का वस्तु है, अनंत का। क्यों? क्योंकि यह मायोपिया से ग्रसित है, इसको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, तो हम इसको दूर का वस्तु दिखाने के लिए अनंत का वस्तु दिखाएंगे। तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, यानी हम वस्तु कहाँ पे रखेंगे, इक्वल टू, पहले हम u दे देते हैं, u से डिनोट करते हैं वस्तु को, वस्तु दूरी को माफ करिएगा, इक्वल टू इन्फिनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए हमको क्या करना है, यहीं पे एक छोटा सा ट्रिक है, देखिएगा। सपोज करिए यह कोई मायोपिक आई है। अब क्वेश्चन में जैसा गिवन है यह उसी प्रकार से कंडीशन से ग्रसित है, यानी यह आंख भी 1.2 मीटर तक की दूरी को देख पा रहा है, उसके परे उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो यह रहा इस नेत्र का फार पॉइंट, जिसको हम एफ प्राइम से डिनोट किए, जो है आपका 1.5 मीटर। इसके परे अब यह आंख नहीं देख पा रहा है। यह मान लेते हैं सामान्य नेत्र का है दूरबिंदु, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जो कि है होता है आपका इन्फिनाइट पे। जानते हैं सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कहाँ पे होता है, इन्फिनाइट पे। अब देखिए हमको करना क्या है, यह आंख कहता है कि हम यह 1.5 मीटर तक रखी हुई वस्तु को साफ साफ देखेंगे, उसके परे हम नहीं देखेंगे। क्यों? आँख में है डिफेक्ट, या कह सकते हैं आँख हो गया आपका जिद्दी। ठीक है, अब हम भी उसी तरह जिद्दी हैं। हम कहते हैं इस आँख को कि हम तुमको इन्फिनाइट पे रखी हुई वस्तु को दिखा के ही रहेंगे। तो क्या करें, हमको खेलना होगा थोड़ा सा गेम। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु को
पहले बताइए अनंत पे रखी हुई वस्तु से कैसा रे आता है, पैरेलल रे आता है, हम ले आए। ठीक है, अब हम जानते हैं यह मायोपिया से ग्रसित है यह आँख, तो इसको अवतल दर्पण द्वारा, माफ कीजिएगा, अवतल लेंस द्वारा सुधार किया जा सकता है। यहाँ पे लगा दिए अवतल लेंस, और इसका पावर हम कैलकुलेट करके अभी निकालेंगे क्या होगा। सपोज करिए हम पावर निकाल चुके हैं, तो यह इसको डाइवर्ज थोड़ा किया, डाइवर्ज करने से क्या हुआ, आँख को लगा कि यह किरण जो है आपका इस एफ प्राइम पॉइंट से आ रहा है। अब आँख को क्या लग रहा है, देखिए रे इस प्रकार से डाइवर्ज हो रहा है, समझिएगा, रे इस प्रकार से डाइवर्ज हो रहा है, इस प्रकार से डाइवर्ज हो रहा है कि आँख को लग रहा है कि यह एक बिंदु से आ रहा है, और वह बिंदु है आपका एफ प्राइम। और आँख का यह तो नियम है कि यह एफ प्राइम तक का वस्तु को देख पा रहा है। यह आँख में कंडीशन क्या है कि यह एफ प्राइम तक का वस्तु को देख पा रहा है। और हम लेंस भी इस प्रकार का लगाए कि डाइवर्ज होने के बाद आँख को ऐसा प्रतीत हो कि यह वस्तु का जो किरण है यह एफ से नहीं आ रहा है बल्कि एफ प्राइम से आ रहा है। तो इस प्रकार से आँख इसका इमेज बना देगा रेटिना पर। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या ले लिए हैं, इन्फिनाइट। क्यों इन्फिनाइट क्यों लिए हैं, क्योंकि वह दूर का वस्तु नहीं देख पा रहा है, इसी कारण से हम उसको अनंत का वस्तु दिखाना चाहते हैं। यदि वह अनंत का देख लेगा तो उसके अंदर का भी, दूर का कोई भी वस्तु देख लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन देखिए। अवतल लेंस के बाईं ओर की दूरी को कैसा लेते हैं, याद करिए, ऋणात्मक, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, अब इमेज डिस्टेंस देखिए क्या होगा। बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, बच्चे इसमें इमेज डिस्टेंस खोजने लगते हैं। आँख में जो लेंस लगा हुआ है उससे अपवर्तन के बाद जो आपका इमेज बन रहा है उसमें इमेज डिस्टेंस लेने लगते हैं। नहीं, आप लेंस फॉर्मूला का जो आँख में प्रयोग कर रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा, वह इस वाले लेंस के लिए हो रहा है। एकदम दिमाग में खोस लीजिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें लेंस फॉर्मूला लग रहा है या इसमें। आप चश्मा न बना रहे हैं तो आप जो कैलकुलेशन करिएगा चश्मा के अनुसार करिएगा, चश्मा के लिए करिएगा, आँख से अभी हमको मतलब नहीं है। आँख में तो डिफेक्ट है, उसको दूर करने के लिए आप जो भी कुछ मंत्र फूकिएगा वो लेंस में करिएगा। तो लेंस फॉर्मूला जो हम उपयोग कर रहे हैं वह सिर्फ जो चश्मा में लेंस लगाएंगे उसके लिए कर रहे हैं, आँख से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं, दिखाना चाहते थे हम वस्तु कहाँ का, इन्फिनाइट का, यहाँ का। ठीक है, अब वस्तु का इमेज कहाँ पे बना, यानी आँख को कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से, एफ प्राइम से। यानी हम कह सकते हैं यह वाला जो अवतल लेंस है इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ प्राइम पे। अब एफ प्राइम पे को हम क्या, एफ प्राइम पे क्या बन रहा है, इमेज। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस को पहले कहते हैं भी, इक्वल टू क्या होगा, -1.5 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ प्राइम तक का दूरी कितना है, 1.5 मीटर, और वहाँ पे चूंकि इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस भी हो गया 1.5 मीटर। अब अवतल लेंस के बाईं ओर है तो हम ऋणात्मक साइन ले लिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, तो लगाइए लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। वन बाय एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर आपका क्या होगा, 1/v, भी क्या है देखिए तो -1/1.5 मीटर हो गया आपका। अब माइनस है तो माइनस दे दिए, -1/u, 1/, आपका इन्फिनाइट है, इसमें भी माइनस लगा दिए। अच्छे से यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। 1/इन्फिनाइट आपका हो जाता है 0, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यह वाला टर्म आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, 1/f इक्वल टू हो गया -1/1.5। अब दशमलव, मीटर को अभी छोड़ दीजिए, दशमलव को हटाए तो यहाँ पे हो गया 0, मीटर को आप छोड़िए नहीं छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो गया 0 ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 2/3 आया। अब हम इसको कर सकते हैं, f बराबर क्या होगा, 3/2, भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 1.5। अब क्या f है तो मीटर में, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर हो गया फोकल लेंथ, तो हम पावर क्या लिख सकते हैं,
इसलिए पावर बराबर क्या होता है 1/f इजकल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1.5 मीटर फोकस लिखे हैं उसका उल्टा, यानी 1/1.5। अब 1/1.5 हम जानते हैं क्या होगा 2/3। देखिए समझिए 3/2 बराबर हो रहा है 1.5। अब 1.5 को उल्टा करने का अर्थ है 3/2 को उल्टा करना, क्योंकि दोनों बराबर है। हम उसको उल्टा करने के बदला 2/3 लिख दिए, हम भाग से थोड़ा सा बच गए। अब 2/3 को आप भाग दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 0.3 6 18 66, बस रहने दीजिए डायोप्टर। तो यह हो गया आपका लेंस का पावर। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन था हम लिख दिए, फिर उसके बाद हम देखना चाहते हैं क्या कि वह व्यक्ति कहाँ का वस्तु को देख पा रहा है, कहाँ का नहीं। तो हम जाने क्वेश्चन से कि वह 1.5 मीटर तक की दूरी को देख पाता है, उससे ज़्यादा की नहीं देख पाता है। क्योंकि वह दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो हम सबसे दूर का वस्तु उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि है आपका इन्फिनाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम रख दिए इन्फिनाइट पे। अब इमेज डिस्टेंस हमको कहाँ पे बनाना चाहिए, यानी हमको लेंस इस प्रकार से लगाएंगे कि आने वाला इमेज आपको क्या प्रतीत हो कि जो वस्तु है वो यहाँ पे रखा ना होकर एफ प्राइम पे रखा हुआ है, यानी इमेज बनना चाहिए 1.5 मीटर पर। तो हम 1.5 मीटर यहाँ पे लिख दिए। अब लेंस फॉर्मूला का प्रयोग किए तो बाकी तो आपका कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं 1/f इजकल टू -1/1.5 मीटर है। 1/∞ आपका 0 हो गया। फिर इसको आप पलटा दीजिए तो f बराबर हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। f बराबर 1.5 मीटर हुआ तो पावर बराबर होता है आपका 1/f। तो इसलिए p बराबर हो जाएगा 1/1.5। आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको उतना ज़्यादा भी यहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप सीधा देखिए 1.5 मीटर आया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 10 हटाए, यहाँ 0 लगाएं, 5 × 15, 5 × 10 बतवा 21 है, 2/3 और 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66 डायोप्टर। जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है आपका पावर का, डायोप्टर। चलिए नोट करिए इसको। यह 0.66 डायोप्टर का क्या अर्थ है इसका आप जरा समझ जाइए। यानी जो आप अवतल लेंस चश्मा में लगाने वाले हैं, यह व्यक्ति के लिए पर्सनली, जो यह व्यक्ति का बात कर रहे हैं इसके लिए हम बोल रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए ये जो चश्मा बनेगा उसका पावर 0.66 डायोप्टर होगा। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ मिस हो गया है, देख लीजिए। यहाँ पे -2/3 है तो यहाँ पे भी माइनस होगा तो आपका फोकस माइनस आएगा। आपका पावर बराबर 1/f, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। माइनस लगा दीजिएगा, माइनस जरा सा छूट गया है। और ऐसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का पावर ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। यह क्वेश्चन तो हम अच्छे से बता दिए, अब आगे हम जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हिल सिटिंग इन द लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। समझिएगा, कोई बच्चा है जो क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है, उसको एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कि उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ वर्ड को देखने में परेशानी हो रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो बताइए आखिर वह बच्चा किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, आखिर उसका डिफेक्ट क्या है, तो उसी को अब हमको बताना है। तो समझिएगा, बच्चा बैठा हुआ है लास्ट बेंच पे, ब्लैक बोर्ड उससे है दूर। वो उस बच्चे को परेशानी क्या है इस चीज़ को समझिए। वह बच्चा दूर का वस्तु नहीं देख पा रहा है, निकट का तो साफ बात है, जाहिर सा बात है देख पा रहा होगा, लेकिन दूर का वह वस्तु नहीं देख पा रहा है। तो ऐसा दृष्टि दोष कहाँ पे होता है, याद करिए, जब कोई व्यक्ति निकट का वस्तु तो साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं देख पाता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी शॉर्ट साइटेडनेस। Since लिखिएगा the child can't see the blackboard
फ्रॉम द लास्ट रो भी लिख सकते हैं या बेंच भी लिख सकते हैं, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। और वी कैन से डैट ही कैंट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट clearly, so he is suffering from किससे? sightedness। चूँकि बच्चा श्यामपट्ट को, थोड़ा सा पट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, अंतिम पंक्ति से साफ साफ नहीं देख पा रहा है, चूँकि होगा रहा है, या हम कह सकते हैं कि वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, अतः वह दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्वेश्चन इतना सा ही कह रहा था तो उतना सा हम आंसर लिख दिए हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं। आपका जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद एक एक्सरसाइज लिखा हुआ आता है, हिंदी वाले के लिए अभ्यास शायद आएगा। तो उस अभ्यास या एक्सरसाइज में आप देखेंगे एक क्वेश्चन का सीरीज रहता है, श्रृंखला रहता है। उन्हीं क्वेश्चन के श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 5 को पिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्यों? क्योंकि यह क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। कोई व्यक्ति है, उसको दूर का चीज़ देखने में परेशानी हो रहा है, समझिएगा, उसको दूर का चीज़ देखने में परेशानी हो रहा है, जिसको ठीक करने के लिए उसको -5.5 डायोप्टर का पावर वाला, क्षमता वाला लेंस का ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। और उसको नज़दीक का वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उसको +1.5 डायोप्टर पावर वाला लेंस का ज़रूरत है, ये क्षमता वाला लेंस का ज़रूरत है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग? फर्स्ट नंबर डिस्टेंट विजन एंड सेकंड नंबर क्या है आपका? नियर विजन। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपको पावर दिया हुआ है, अब फोकल लेंथ निकालना है। गिवन देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन
पावर ऑफ लेंस इक्वल टू -5.5 डायोप्टर। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लिखना है, चूँकि नीचे थोड़ा लिखते हैं, हिंदी वाले के लिए जगह रहने देते हैं, पावर बराबर 1/1 क्या होता है, फोकल लेंथ। या आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/f। दोनों में से कुछ भी लिखिए, एक ही बात है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, -5.5, ये पावर आपका दिया हुआ है, इक्वल टू 1/f। इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, 1/ माइनस ऊपर आएगा 5.5। देखिए -5.5 इधर है, इसको इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग कर दिए। अब उसके बाद इसको कटाइए, दशमलव ऊपर जाएगा तो 10 होगा। 5 दूनी 10, 5 11 55, 2/11। अब इसको भाग देते हैं ज़रा, तो भाग देने पे आएगा आपका 11, 0 दिए तो 0 लगा, तो 11 का 11, तो आपका आ गया 9 बचा, 9 में फिर 11 8 88, बस रहने दीजिए 0.18 मीटर। क्योंकि डायोप्टर जो आपका सिंबल आता है वो मीटर में रहने पे ही आता है, पावर किस में मापा जाता है, डायोप्टर में। तो P बराबर 1/f। 1/f हम कब प्रयोग करते हैं, जब f होता है आपका मीटर में। यदि f सेंटीमीटर में होगा तो 100/f होगा। तो वो सब अभी आपको झमेला में पढ़ना नहीं है, सीधा पावर दिया हुआ है तो पावर बराबर 1/f जानते हैं, फॉर्मूला लगा दिए, आगे आपका 0.18 मीटर। फिर से लिखिए यही चीज़, फॉर करेक्टिंग क्या है आपका, नियर विजन पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या है, 1.5 डायोप्टर, और ये प्लस में है। तो फिर से आपको लिख देना है, चूँकि P बराबर होता है 1/f, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन मीटर, हिंदी वाले मीटर में, अभी लिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। या हम लिख सकते हैं P क्या है, 1.5 इक्वल टू 1/f। इसलिए f बराबर क्या होगा, 1/1.5, जो आपका आ जाएगा 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2/3 है तो आपका होगा 0.66 मीटर। नोट कर लीजिए। ज़्यादा इसमें आपको ताम झाम में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पावर दिया हुआ है, पावर से आप फोकल लेंथ निकालने जानते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला से दिया है, दूर की वस्तु को देखने में उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए लेंस की क्षमता इक्वल टू -5.5 डायोप्टर। इसमें भी आप वही चीज़ लिख दीजिएगा, दूर के जगह पे सिर्फ नज़दीक की वस्तु को देखने में उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए लेंस की क्षमता इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, +1.5 मीटर। यहाँ पे हिंदी हम लिख देते हैं, आपका क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी, कब, मीटर में, और 100 फोकस दूरी रहेगा तब सेंटीमीटर में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। एक बात यहाँ पे जरा सा दिमाग में खोस लीजिए, इन चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। क्या, देखिए, फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन पावर ऑफ लेंस, दूर की वस्तु में देखने में जो समस्या उत्पन्न हो रहा है
उसके लिए ये पावर दिया हुआ है। बच्चे को ये लगने लगता है कि दूर का वस्तु को देखने में समस्या है, दूरदृष्टि दोष है। रटा मतलब जो चीज़ उसको हल्का लग रहा है, बोलने में आसान हो रहा है, बोल देता है। लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट वाइज समझा चुके हैं। यह जो व्यक्ति है इसको दूर का वस्तु देखने में परेशानी हो रहा है, यानी इसको निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष है, इसी कारण से इसको जो लेंस लगा वह ऋणात्मक आया। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को क्या लगता है, कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। और अवतल लेंस का पावर हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे इसको लगा है कॉनकेव लेंस, तो ओझराना नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे इसको क्या, नज़दीक का वस्तु को देखने में जो सुधार इसको करना पड़ा, उसमें यूज हुआ लेंस। उसमें कौन सा पावर का लेंस होगा, लेंस यूज होगा, वह लिखा हुआ है +1.5 डायप्टर। नज़दीक का वस्तु को देखने में इसको परेशानी हो रहा है, यानी कोई व्यक्ति दूर का वस्तु देख पा रहा है लेकिन नज़दीक का वस्तु नहीं देख पा रहा है, यानी इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। इसी कारण से इसको लगा है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, उल्टा। आपको अच्छे से बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु दूर चला जाता है और निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु निकट आ जाता है। इसी कारण से इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष नाम देते हैं। इस कारण से नहीं कि वह दूर का वस्तु देख पा रहा है कि नहीं या निकट का वस्तु देख पा रहा है कि नहीं, ये सब बात हम डिटेल में बता चुके हैं। अभी सिर्फ ऊपर ऊपर अगर आप नहीं देखे हैं तो समझने के लिए समझ जाइए। किसी व्यक्ति का यदि दूर बिंदु निकट आ जाएगा, दूर बिंदु निकट आने का अर्थ क्या होता है कि वह दूर का वस्तु नहीं देख पाएगा। समझिएगा, दूर बिंदु किसको कहते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, तो देखिए फार पॉइंट मेरा हो गया, कहीं पे मान लीजिए इन्फिनाइट पे सामान्य मानव का होता है फार पॉइंट। ठीक है, अब कोई व्यक्ति का दूर बिंदु निकट आ गया, यानी फार पॉइंट जो इन्फिनाइट पे था वो इन्फिनाइट से थोड़ा निकट आ गया। अब उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु निकट आ गया तो उसके लिए दूर बिंदु यह हो गया, निकट आ गया जो वही बिंदु उसका लिए दूर बिंदु हो गया। उससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि वह तो नज़दीक आ गया। अब जो यह इसका दूर बिंदु आ गया तो ये यहीं तक का वस्तु देख पाएगा, उधर का देख पाएगा क्या, नहीं। तो इस दृष्टि दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्यों? क्योंकि देखिए दूर बिंदु था इन्फिनाइट पे, वहां से आ गया नज़दीक, तो दूर बिंदु निकट आ गया, इस कारण से इसको कहते हैं निकट। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहते हैं निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। What is the nature and power of the lens required to correct the problem? समझिएगा, कोई व्यक्ति है वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है, दिया हुआ है और उसका दिया हुआ है क्या, फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर पे है। समझिएगा, देखिए इसका फार पॉइंट कितना नज़दीक आ गया है। सामान्य नेत्र का फार पॉइंट होता है इन्फिनाइट पे, इसका आ गया है 80 सेंटीमीटर पे। ठीक है, दूर बिंदु निकट आ गया इसीलिए निकट दृष्टि दोष से मायोपिक आई कर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब हमको नेचर जानना है और क्या कहता है उस लेंस का पावर जानना है। तो सबसे पहले तेजी से लिखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, सेम डायलॉग इसमें लिखाएगा। Since the person is suffering from myopia, so this defect can be treated by using concave lens of suitable power। ठीक,
हिंदी वाले को लिखा देंगे, 1 मिनट रुक जाइए। तो अब इसका क्या कर रहा है, फार पॉइंट आ गया है 80 सेंटीमीटर पे, समझिएगा यहाँ पे आ गया इसका, इस नेत्र के लिए फार पॉइंट ये है। अब यह दूर का वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो हम आपको ट्रिक क्या सिखाएं, जहाँ का वस्तु नहीं देख, अगर दूर का वस्तु नहीं देख पाएगा तो उसको दिखाना है इन्फिनाइट का वस्तु। क्योंकि इसका फार पॉइंट इन्फिनाइट से ना यहाँ आया है, तो चलिए हम इस आँख को वहीं का वस्तु दिखाते हैं जहाँ से यह भागा है। यह यहाँ का वस्तु नहीं देखना चाह रहा है, यह कह रहा है हम यहाँ का वस्तु देखेंगे। अब हम इस आँख को यहीं का वस्तु दिखाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लिए, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं u बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, रखिए गिवन u बराबर, u कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है। u बराबर क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, कौन क्या बोले, हाँ ठीक है। u बराबर आपका क्या है, इन्फिनाइट। अब लेंस यहाँ पे हम पहले अवतल लेंस लगा देते हैं, तो लेंस के बाईं ओर की दूरी को लेते हैं निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। v बराबर देखिए क्या होता है, v हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस को। तो मेरा इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, f प्राइम पे, यानी आँख को लगना चाहिए कि वस्तु f प्राइम से आ रहा है। ये यहाँ से किरण आएगा और इस प्रकार से डाइवर्ज होगा कि आँख को लगेगा कि यह किरण कहाँ से आ रहा है, f प्राइम से। तो मेरा इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, 80 सेंटीमीटर पे। तो चूंकि लेंस के बाईं ओर की दूरी ले रहे हैं तो -80 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब लेंस फॉर्मूला लगाइए, वन बाय एफ इजकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इजकल टू 1/v क्या है, 1/80 माइनस रहने दीजिए, माइनस 1/, माइनस, ये तो हो गया आपका 0। तो f बराबर क्या हो गया आपका, 80 उधर भेज दीजिए, 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो था वो सेंटीमीटर में था, इसलिए फोकल लेंथ, या यहाँ पे आप यूनिट भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं। 80 यहाँ पे है, इधर आ गया, f इधर चल गया। अब यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक लगा दिया, f बराबर आ गया -80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है पावर, तो इसको पहले नोट करिए, हिंदी वाले को लिखा रहे हैं। चूँकि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अतः उसे इस दृष्टि दोष को उचित क्षमता वाले अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, गिवन को लिखिएगा, दिया है, यहाँ पे लेंस सूत्र लिख दीजिएगा। इसको नोट करिए, ये यहीं पे लिखते हैं। अब चूँकि P बराबर होता है 1/f बराबर क्या होगा, 1/-80 सेंटीमीटर। अब हम आपको बताए हैं यदि f सेंटीमीटर में होता है तो 100/, होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर, तो ऊपर 100 लिखेंगे। समझिए, इससे आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। हिंदी वाले लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको बताए हैं। तो 100/, क्या है, 80। अब सेंटीमीटर का यूनिट छोड़ दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5/4। तो 5/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 एकम 4, फिर आपका 4 दूनी 8 है, फिर उसके बाद आपका 4 पंचे 20, डॉक्टर प्लस में पॉजिटिव में, ये आ गया आपका आंसर। अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा।
यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आएगा। ये अवतल लेंस लगा हुआ है, देखिए यहाँ 80 सेंटीमीटर माइनस में है, एफ बराबर क्या आया है आपका -80 सेंटीमीटर। थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या होगा वो अपना सब मिला लीजिएगा अपना थोड़ा सा। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे 100/f है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में नेगेटिव साइन छूट गया है, तो अब जो कटेगा -5/4 आएगा, जिसको कटाने पे आपका -1.25 डायोप्टर आएगा, तो ऋणात्मक होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब हम जो आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें अब हम ये सब डिटेल नहीं लिखेंगे, सीधा आप सॉल्व करके दिखाएंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। अब उम्मीद करते हैं आप जो 2 क्वेश्चन का लगभग बनाए हैं, आपका थ्योरी के साथ जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसके साथ जो लिखे हैं, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि उसको किस प्रकार से लिखना है। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से बनाना है, लेकिन अब हम जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व करते जाएंगे। देखिए कैसे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ठीक है, हमको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष जो आँख है उसको ठीक किया जा रहा है। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। समझिएगा डायग्राम हमको बनाना है, तो सबसे पहले डायग्राम के लिए बनाइए आँख। ठीक है, बना दिए। अब इस आँख का नियर पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है? द नियर पॉइंट ऑफ माई हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। तो ये रहा आपका नियर पॉइंट एन प्राइम, जो कि है आपका 1 मीटर पे। ठीक है, अब सामान्य नेत्र का नियर पॉइंट कहाँ पे होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे। यह हो गया एन। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू। समझिएगा, अब इस व्यक्ति को क्या हुआ है समझिएगा। निकट बिंदु होता है सामान्य नेत्र का 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन इसका भाग के चल गया है 100 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर पे। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि किसी व्यक्ति का निकट बिंदु दूर चला जाता है तब उस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कहते हैं कि उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। इस आधार पर नहीं कि उसका दूर का वस्तु देख पा रहा है कि नहीं, कि नज़दीक का देख पा रहा है कि नहीं, उसका निकट बिंदु दूर चला गया, इसी कारण से उसको कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, हमको दिखाना है इस व्यक्ति को कहाँ का वस्तु, पहले यह बताइए निकट का वस्तु। इसका निकट बिंदु चल गया है दूर, लेकिन हमको इसको सामान्य नेत्र की तरफ व्यवहार कराना होगा कि ऐसा करना होगा इसमें उपचार कि या कम से कम निकट बिंदु का भी वस्तु देख सके। तो हम आपको ट्रिक शुरू में बताए हैं, अगर दूर का वस्तु दिखाना है तो इन्फिनाइट का दिखाइए, और निकट का वस्तु दिखाना है तो नियर पॉइंट का वस्तु को दिखाइए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे u बराबर मेरा क्या है? 25 सेंटीमीटर। अभी माइनस होगा कि प्लस, ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह जो दृष्टि दोष है, यह कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस। अब हम जानते हैं फार साइटेडनेस में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हम यूज कर दिए कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का देखिए, लेंस के बाईं ओर हम जानते हैं माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब भी मेरा क्या होगा समझिएगा। यह व्यक्ति कहाँ का वस्तु को देख पा रहा है? यहीं तक का वस्तु को देख पा रहा है, दूर का वस्तु तो ये देख ही रहा है। और यह एन प्राइम, इसका इस नेत्र का निकट बिंदु ये है, ये यहाँ तक का वस्तु को देख पा रहा है, इससे नज़दीक का नहीं। तो कम से कम वो कौन सा दूरी है जो यहाँ तक का ये वस्तु को देख पा रहा है? तो एन प्राइम। तो हम क्या करेंगे, हमको इसको दिखाना है यहाँ का वस्तु, तो पहले यहाँ से किरण लाए, डाइवर्जिंग रे हम जानते हैं निकलता है निकट की वस्तु से। ठीक है, अब यह क्या है? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो यह थोड़ा सा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा रे को। थोड़ा सा यह कन्वर्ज इस प्रकार से किया कि आँख को लगा कि यह किरण कहाँ से आ रहा है? एन प्राइम से। तो आँख को कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? एन प्राइम से। तो भी बराबर क्या होगा? एन प्राइम का दूरी क्या है? 1 मीटर। और लेंस के बाईं ओर की दूरी को क्या कहते हैं? लेते हैं ऋणात्मक, तो -100 सेंटीमीटर। ये वाला सेंटीमीटर में है तो इधर भी सेंटीमीटर में लिख दिए।
अब आप इसको सॉल्व करिए, लिख दीजिएगा वो सब लेंस फॉर्मूला से, वो सब हम नहीं लिखेंगे। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, या 1/f बराबर क्या होगा आपका 1/v क्या है -100 माइनस 1/u 25 सेंटीमीटर हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे -25 है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/25, काहे कि ये प्लस हो गया तो इसको आगे लिख दिए माइनस 1/100। अब 25 100 का लघुत्तम लीजिए क्या होगा, तो आपका आएगा 100, 25 चौके तो 4 माइनस 101, तो आ गया आपका 3/100। ठीक है, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा आपका 100/3। लेकिन हम जानते हैं, अब इसके नीचे लिखिएगा, चूँकि p बराबर क्या होता है 1/f। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपयोग हो रहा है क्या सेंटीमीटर, यानी ये जो हम आपका लेंस फार्मूला में यूज कर रहे हैं यूनिट, वो सेंटीमीटर वाला यूज कर रहे हैं, मीटर वाला नहीं कर रहे हैं, इसलिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, p बराबर 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर हम लिखेंगे p बराबर क्या होगा 100/, अब f क्या है मेरा 100/3, तो 100/3, या हम इसको कर सकते हैं 100 भाग को पलटिए तो गुना होगा 3/100, 100 कट गया, 3 आ गया डायरेक्टर। कुछ बच्चे के मन में एक कन्फ्यूजन आता है, इसको समझ जाइए। बच्चे सोचते हैं, चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको भी थोड़ा सा दिमाग आप अगर लगा रहे होंगे तो यह चीज़ देखेंगे, चूँकि p बराबर होता है 1/f, हम जानते हैं p बराबर होता है 1/f, और एक फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। यह हो गया आपका लेंस फार्मूला और यह हो गया आपका पावर निकालने का फॉर्मूला। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें, p बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर होता है p, तो इसकी जगह पे p लिख दें। तो हम काहे इतना तामझाम किए, सीधा p बराबर कर देते, इसको सॉल्व करते p आ जाता। हो सकता था, नहीं, समझिएगा, p बराबर 1/f होता है, हम आपका मान लिए 1/f बराबर भी होता है आपका 1/v माइनस 1/u, ये भी मान लिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यह आपका ट्रू हो सकता है, हम बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे। देखिए यहाँ पे आप जो यूनिट ले रहे हैं, यह किस चीज़ में ले रहे हैं, सेंटीमीटर पे। यहाँ पे देखिए -25 सेंटीमीटर है, ये -100 सेंटीमीटर है। आप जो यहाँ लेंस फार्मूला में पुट कर रहे हैं, सेंटीमीटर पे पुट कर रहे हैं, और सॉल्व करके आपको जो भी आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। लेकिन ये जो p बराबर 1/f आप लिखे हैं, ये आपका इन मीटर है। इन सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, p बराबर 100/f। इसी वजह से यदि आप p बराबर डायरेक्ट करते तो आपका गलती होता ही होता। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप जो यूनिट ले रहे हैं वो मीटर में ले रहे हैं या सेंटीमीटर में। अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो सीधा आप p बराबर 1/v माइनस 1/u लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेंटीमीटर में है तब आपको थोड़ा सा इसमें 100 लगाना होगा। तो इससे बेहतर यह है कि पहले आप लेंस फार्मूला से f निकाल लीजिए जो आता है, और फिर p बराबर आप देख लीजिए, अगर सेंटीमीटर में है तो आप 100/f करिए, अगर मीटर में है तो 1/f करिए। थोड़ा सा माप हमको लगता है 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेगा सोचने में, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो हम आशा करते हैं आपसे ये वाला सवाल बन जाएगा। अब फिगर आप इसी तरह अच्छे से पहले 1.5 सुई से गोल जैसा आँख बना लीजिएगा, फिर ये लेंस बना लीजिएगा और कर लीजिएगा। इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह उत्तल लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं हम न्यूनतम 25 सेंटीमीटर दूरी तक का वस्तु को देख पाते हैं, उससे नज़दीक का नहीं देख पाते हैं। तो वही पूछ रहा है ऐसा क्यों।
क्योंकि हमारा आँख 25 सेंटीमीटर के अंदर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बना पाता है। यही इसका सरल सा जवाब है। हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब उसका इमेज, उस वस्तु का इमेज हमारा आँख रेटिना पर बना दे। समझिएगा, यदि वस्तु का इमेज रेटिना पर बनेगा तो हम वस्तु को देख पाएंगे, यदि नहीं बना पाया तो हम नहीं देख पाएंगे। हमारा होता क्या है, सिलियरी मसल्स का कुछ लिमिट है, लेंस का भी लिमिट है, आपको बताए हैं। यह है आपका लेंस, यह है आपका सिलियरी मसल्स, सपोज करिए। तो इसका कुछ क्षमता है। आप 5 किलो का बोरा उठा सकते हैं, तो आपका माथा पे अगर 10 बोरा धर देंगे आप नहीं उठा पाइएगा, आप गिर जाइएगा। तो उसी तरह यह अधिक, देखिए, नज़दीक का वस्तु देखने के लिए सिलियरी मसल्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मोटा करता है। तो लेंस का भी फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ क्षमता होता है और सिलियरी मसल्स का भी दबाने का कुछ क्षमता है। तो ये 25 सेंटीमीटर तक का दूरी के लिए तो दबा देता है और इसका इमेज रेटिना पर आपका बन जाता है। माफ कीजिए, यहाँ पे रेटिना बनेगा, ठीक है, रेटिना पर यह इमेज बना दिया। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे ही और नज़दीक आ पाइएगा, यह अब इसको नहीं दबा पाएगा। इसका बस इतने भर दम था, यह इतने भर दबा सकता था। और लेंस का भी आपका इतने क्षमता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी इतने है, इसके बाद अभी दब्बे नहीं करेगा। इसी कारण से 25 सेंटीमीटर के अंदर का रखी वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। तो इतना कुछ तो आपको लिखना है नहीं, आपको सीधा सा हम बताते हैं, एकदम सरल सा लिखाएंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए और दिमाग में रहे। एट नंबर, आवर आई कैंट focused the image of object placed closer क्या दिया हुआ है, than 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सो वी कैंट सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। हमारा आँख फोकस कर ही नहीं पाता है, इसी कारण से हम नहीं देख पाते हैं। ईडी हटा दीजिए। हिंदी वाले लिखिएगा, हमारा नेत्र 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को रेटिना पर नहीं बना सकता है। फिर क्वेश्चन जोड़ दीजिएगा, इसी कारण हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नो नंबर, व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई।
क्या होता है जब हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, उसका अगर डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं तो उसका इमेज डिस्टेंस में क्या होता है, यह पूछना चाह रहा है। सपोज करिए यह आँख है, अब बताइए इसका रेटिना कहाँ पर है, ये रहा रेटिना। अब हम जानते हैं यदि हम कोई वस्तु को देखते हैं, इसका अर्थ क्या है, उसका बनने वाला इमेज रेटिना पर बन रहा होगा। रेटिना पर बनेगा तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। यानी इमेज हर हालत में यहाँ पे बनना चाहिए। अब एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति का जो नेत्र गोलक है, जो आई बॉल है, वह वेरी करता है क्या साइज उसका? नहीं, आपका जो साइज है वही रहता है। ऐसा होता है किसी का आँख इतना बड़ा कभी हो गया, कभी इतना छोटा हो गया, नहीं, जो साइज है वही रहता है। हाँ, किसी में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो नेत्र गोलक, जैसे देखिए इतना बड़ा है तो थोड़ा बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो गया, अगर इतना बड़ा है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी एक बार चेंज हो जाएगा, लेकिन छोटा बड़ा बार बार वेरी नहीं करेगा। एक बार छोटा होने का होगा, हो गया, या एक बार बड़ा होने का होगा, हो जाएगा। वो प्रॉब्लम होता है, दृष्टि दोष तो उसी कारण से होता है, नेत्र गोलक का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इसी कारण से तो दृष्टि दोष होता है। एक कारण आपका लेंस का पतला भी हो जाना होता है, वह बात की बात है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, तो हम, मेरा कहने का मतलब है किसी भी इंसान का नेत्र गोलक छोटा भी होता है, किसी का बड़ा भी होता है, लेकिन छोटा होता है एक बार सिर्फ, या बड़ा अगर हो जाता है तो बड़े रहता है। छोटा बड़ा वेरी बार बार नहीं होता है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका गोला जो है, यह नेत्र गोलक है, यह इतने बड़ा रहेगा, ठीक है। अब नेत्र गोलक इतने बड़ा है, यानी रेटिना फिक्स जगह पे है। अब रेटिना फिक्स है तो इसका लेंस से दूरी क्या होगा? फिक्स होगा। अब लेंस से दूरी रेटिना का फिक्स है तो इससे यहाँ पे बनने वाला इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा, यानी कांस्टेंट होगा, यानी अचर होगा, यानी नियत होगा। यानी हम कह सकते हैं भी क्या होता है? कांस्टेंट। अब वस्तु को आप कहीं पे भी रखिए, यदि आप वस्तु को देख पा रहे हैं तो आपका इमेज डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हर हालत में बनना है इमेज रेटिना पर ही। जब रेटिना आगे पीछे हो ही नहीं रहा है तो आप वस्तु कहीं का भी देखिए, आपका बनेगा रेटिने पे, और रेटिने का बनने का अर्थ क्या है? उसका इमेज डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। तो 9 नंबर देखिए, लिखेंगे व्हेन वी, पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम the eye the image distance remains constant because diameter of eyeball never vary with respect to object distance. Diameter of eyeball never vary with respect to object distance. So distance of retina from lens is constant, that is image distance becomes constant.
वेन हटाइए, एज रहने दीजिए। As we increase the distance of an object from the eye, the image distance remains constant because the diameter of eyeball never vary या never change भी लिख सकते हैं with respect to object distance. So distance of retina from the lens is constant, that is image distance becomes constant. हिंदी वाले लिख लीजिए। एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई बॉल, जैसे ही हम आँख के सामने रखी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब दूरी नियत रहता है, क्योंकि आपका नेत्र गोलक डायमीटर लिखे हैं का व्यास किसके अनुसार? वस्तु दूरी के अनुसार बदलता, ऊपर लिख रहे हैं, नहीं है। अतः लेंस से रेटिना की दूरी नियत रहती है, जिससे प्रतिबिंब दूरी, या जिससे की जगह पे आप जिस कारण लिख सकते हैं, प्रतिबिंब नियत रहती है। एक बार हमको मिला लेने दीजिए। जैसे ही हम आँख के सामने रखी वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब दूरी नियत रहता है। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक का व्यास वस्तु दूरी या वस्तु की दूरी रहने दीजिए, वस्तु की दूरी के अनुसार बदलता नहीं है। अतः लेंस से रेटिना की दूरी नियत रहती है, जिस कारण से दूरी हर हाल में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, रहती है, जिससे प्रतिबिंब दूरी नियत रहती है। एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट because the diameter of eyeball never vary with respect to object distance. So distance of retina from the lens is constant, that is image distance becomes constant, या remains लिख दीजिए यहाँ पे, अच्छा रहेगा, remains constant। चलिए नोट करिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।